नमस्कार, आमने सामने न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पशुपतिनाथ मंदिर में पहुंचकर रुद्राभिषेक किया। पूजा अर्चना के बाद मोदी काफी भक्तिमय और प्रसन्नचित्त अवतार में नजर आए। देखिए ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सावन के आखिरी सोमवार को सुबह काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक किया। हर हर भोले। मोदी की ये पूजा अर्चना करीबन 50 मिनट तक चली। इस दौरान आम भक्तों के लिए मंदिर के द्वार बंद कर दिए गए। तमाम मीडिया कर्मी और अधिकारियों की भीड़ में मोदी को मंदिर परिसर की ओर से उपहार दिया गया। हर हर भोले नमः शिवाय। मंदिर की मूर्ति भी उनको उपहार स्वरूप भेंट की गई। सावन के आखिरी सोमवार को मोदी काफी भक्तिमय अवतार में नजर आए। गले में रुद्राक्ष की माला, माथे पर तिलक और चेहरे पर प्रसन्नता दिखाई। हर भोले नमः शिवाय। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। जमीनी लेन देन विवाद में लखनऊ के सेवई गांव में रहने वाले गौतम नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि मामला पैसे के लेन देन को लेकर था। मृतक का शव रेलवे क्रॉसिंग के पास बरामद हुआ। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। मामला लखनऊ के सेवई गांव का है, जहां गौतम नाम के व्यक्ति की हत्या कर शव को रेलवे लाइन के पास फेंक दिया गया। मृतक के घर वालों का आरोप है कि जमीनी विवाद के चलते गौतम की हत्या की गई है। हमारी टीम से बात करने पर मृतक के बड़े भाई ने हमें बताया कि कुछ जमीन व पुराना मकान गौतम ने जोगलाल पाल नाम के व्यक्ति को बेचा था, जिसका पूरा रुपया गौतम को नहीं मिला। घटना ये हुआ कि इस घर का बैनामा सदन से ने करवाया था, जिसमें छोटू बेचवाने वाले थे और अल्ताफ पिताजी का नाम शेरनी, और इसको पैसे न देने के कारण सदेन का इसमें हाथ था ये कि इसको मार दो, कुछ नहीं होगा। पैसे मांगने पर जोगलाल पाल हमेशा टाल मटोल करता था। जब गौतम ने उस पर कार्रवाई करने की धमकी दी तो जोगलाल पाल ने अपने बेटे को गौतम के पास भेजकर शाम के वक्त पैसे देने का वादा किया था। जब गौतम जोगलाल पाल के पास उसके बेटे राकेश व नीरज पाल के साथ घर से निकला तो रात में वापस घर ही नहीं आया, और जब घर वालों को चिंता हुई और गौतम का पता लगाया तब घर वालों को खबर मिली कि गौतम की हत्या हो गई है। आपके भाई की लाश जो मिली थी, रिजवाड़ी मिली थी, कहाँ पे मिली थी, आपको कैसे सूझी? जिसके बाद घर वालों ने 4 लोगों के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज करा दी है, जिसमें जोगलाल पाल, राकेश पाल व नरेश पाल, इसके अलावा पीजीआई में रहने वाले एक पुलिसकर्मी शैलेंद्र सिंह का भी नाम शामिल है। वगैरह तो हो ही गए, और घनश्याम पाल के लड़के, वो जोगलाल पाल के लड़के, उनका राकेश पाल और नीरज पाल, इनके पिताजी है जोगलाल पाल। इन्हीं लोगों ने सब मिलकर के और सालेम सिपाही, जो कि हम गौतम से इस घर का बनाना करवाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, लखनऊ। राष्ट्रमंडल खेलों के आखिरी दिन इंग्लैंड शीर्ष स्थान पर रहा। वहीं भारत ने अपना शानदार प्रदर्शन करते हुए 15 स्वर्ण सहित कुल 64 पदकों के साथ 5वें स्थान पर उपस्थिति दर्ज कराई। देखिए ये रिपोर्ट। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत 15 स्वर्ण पदकों सहित कुल 64 पदक हासिल कर पदक तालिका में 5वें स्थान पर रहा। भारतीय खिलाड़ियों ने देश के लिए 15 स्वर्ण, 30 रजत और 19 कांस्य पदक जीते। राष्ट्रमंडल खेलों के आखिरी दिन रविवार को
भारत ने 1 स्वर्ण पदक और 2 रजत पदक हासिल किए। इंग्लैंड ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 58 स्वर्ण सहित 174 पदक हासिल कर 1986 के बाद शीर्ष स्थान पर वापसी की। इंग्लैंड ने 59 रजत और 57 कांस्य पदक जीते। दूसरी ओर पिछली बार शीर्ष स्थान पर रहा ऑस्ट्रेलिया दूसरे स्थान पर रहा। ऑस्ट्रेलिया ने 49 स्वर्ण, 42 रजत और 46 कांस्य के साथ कुल 137 पदक जीते। वहीं कनाडा तीसरे पायदान पर रहा और मेजबान स्कॉटलैंड ने इतिहास रचते हुए करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और कुल 53 पदक हासिल किए, जिसमें 19 स्वर्ण, 15 रजत और 19 कांस्य हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए आमने सामने न्यूज। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, अगर इन खबरों पर है आपकी बारीक नजर तो आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा पर जारी विवाद को सुलझाने के लिए सरकार ने तेजी से फैसला लेना शुरू कर दिया है। सूत्रों के हवाले से मिली खबर के मुताबिक बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, राजनाथ सिंह और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर इस पर विचार विमर्श शुरू कर दिया। देखिए ये रिपोर्ट। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा पर जारी विवाद को सुलझाने के लिए सरकार ने कवायद तेज कर दी है। रविवार को प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और पार्टी के अन्य नेताओं से मुलाकात की। जितेंद्र सिंह ने चल रहे विवाद को सुलझाने के लिए गुजरात भवन में शाह और वरिष्ठ पार्टी के नेताओं जेपी नड्डा और राम माधव से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक बाद में शाम को उन्होंने गृह मंत्री से भी मुलाकात की। सूत्रों ने बताया कि सरकार वर्मा कमेटी रिपोर्ट का अध्ययन कर रही है। सिंह ने बीते शनिवार भी इस मुद्दे पर गृह मंत्री से मुलाकात की। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। लखनऊ के पीजीआई अस्पताल के पीछे गंदगी व जल भराव से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फिर भी नगर पालिका व प्रशासन की ओर से इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। देखिए ये रिपोर्ट। पीजीआई हॉस्पिटल के पीछे सरस्वतीपुरम में पानी भरे रहने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। काफी दूर तक जल भराव होने की वजह से लोग गंदे पानी से होकर गुजर रहे हैं। स्थानीय लोगों से बातचीत पर उन्होंने बताया कि आए दिन कोई न कोई पानी भरे रास्ते पर से गिर पड़ता है, जिससे उसे चोटें भी लग जाती हैं। सरस्वतीपुरम है जहाँ आप खड़े हैं, इसके बाद ये भीषण नगर आता है। इसके लिए कई बार सभासद से संपर्क किया गया, नगर आयुक्त को भी लेटर एक दिया गया है। कॉलोनी वाले जो ये सरस्वतीपुरम वाले हैं काफी प्रयासरत रहे हैं, लेकिन आज तक कोई हल नहीं निकला है। अब जा करके जो है सुनने में आया है कि नाला निकलने की उम्मीद है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पीजीआई हॉस्पिटल से होते हुए एक नाला जाता है, जिसको हॉस्पिटल वालों ने बंद करा दिया है। नगर निगम व प्रदेश सरकार को कई बार अवगत कराया, प्रशासन ने आदेश भी दिया, किंतु नगर निगम की लापरवाही से आज तक कोई कार्य नहीं हुआ और रोड जस की तस पड़ी हुई है। 7-8 साल से अक्सर यही होता है कि यहाँ 2 फुट हाइट तक कोई सुनवाई नहीं। लखनऊ से प्रदीप शुक्ला की रिपोर्ट। लखनऊ से 38 किलोमीटर दूर बसे नगराम गांव में रहने वाले एक ही परिवार के 2 बच्चों की गड्ढे में डूबने से मौत हो गई। देखिए ये रिपोर्ट।
लखनऊ से करीब 38 किलोमीटर की दूरी पर समेसी पावर हाउस के करीब बने गड्ढे में डूबने से 2 बच्चों की मृत्यु हो गई। 4 बज गए धीरे-धीरे कल आज कहा बात हमारे बच्चा काहे नहीं आ गए, ऐसे तो 2 बजे 1:30 बजे आ जाते रहे। यहाँ से भागा बच्चा लड़का है, भैया भेजना 70 का, जाओ बेटा दौड़ के देखो भैया मेरे काहे नहीं आए। वहाँ पहुँचे तो देखे कि कपड़ा हुआ उतारे धरे, लड़का के चप्पल रखे, साइकिल खड़ी है लेकिन बच्चा नहीं है। बताया जा रहा है कि दोनों भाई अपनी भैंस के साथ अपने नगराम स्थित घर को लौट रहे थे, तभी नगराम से 8 किलोमीटर पहले समेसी में सड़क निर्माण के लिए खोदे गए गड्ढे में उनकी भैंस उतर गई। उसे बाहर निकालने के लिए दोनों भाई भी उसी गड्ढे में उतरे, लेकिन गड्ढा लगभग 15 से 20 फीट गहरा था, जिसका अंदाजा बच्चों को बिल्कुल भी नहीं था। दोनों भाइयों ने बाहर निकलने के लिए खासी मशक्कत की, लेकिन वे नाकामयाब रहे और डूबने से उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। बच्चे ये 1 बजे आके नगराम, जब 6 बज गए तो बच्चे यहाँ घर आए नहीं तो ये रोने पीटने लगे। जब यहाँ ढूंढने के लिए निकले तो वहाँ बच्चे दोनों मरे हुए मिले। उसके बाद नगराम थाने पुलिस गई है, सूचना हुई, मोहनलालगंज सीओ एसडीएम सारे अधिकारी आए। 4 बजे तक जब बच्चे घर नहीं पहुँचे तो परिवारजन उन्हें ढूंढते वहाँ पहुँचे, तो यह नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। बच्चों के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल था। वहीं जब इसके बारे में नगराम थाना अध्यक्ष से पूछा तो वह इससे पल्ला झाड़ते दिखे। थाना अध्यक्ष ने हमारी टीम से कोई भी बात करने से साफ मना कर दिया। यहाँ तक कि उन्होंने ये तक कह दिया कि इस मामले में कोई गंभीर बात नहीं है। अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़कर थाना अध्यक्ष चाय नाश्ता करते दिखे। लोगों की माने तो प्रशासन द्वारा 1 लाख रुपए का हर्जाना देने का आश्वासन तो मिला, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है यह तो वे भी नहीं जानते। ये तो मतलब सुनने में आया है कि 1 लाख रुपया दिया जाएगा। तो सुनने में आया, हाँ। कोई पुष्टि नहीं है। हाँ, ये अभी मतलब कंफर्म नहीं बता पाएंगे। आप हमारे पीछे जो गड्ढा देख रहे हैं, ये गड्ढा तब खोदा गया था जब प्रशासन ने इस सड़क को चौड़ा करने के बारे में सोचा था। ये सड़क अब तक तो चौड़ी नहीं हुई है, ये गड्ढा भी जैसा का तैसा पड़ा हुआ है। कल दोपहर जब दोनों भाई अपनी भैंसों के साथ इधर से गुजर रहे थे, गर्मी से परेशान भैंस उस गड्ढे में उतर गई, जिसे निकालने के लिए दोनों बच्चे गड्ढे में उतरे, लेकिन उन्हें गहराई का जरा भी अंदाजा नहीं था, जिसकी वजह से वह डूब गए और उनकी मृत्यु हो गई। कैमरामैन प्रदीप शुक्ला के साथ मैं ऋतु, आमने सामने न्यूज। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब मुझे यानी दीपिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।